साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम आपको मनुष्य पशुओं से कैसे अलग हुआ और एक नए युग में प्रवेश किया उसके बारे में बताना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में औजारों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। औजार बदलता है तो युग बदल जाता है, सामाजिक संबंध बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है। तो औजार इतने महत्वपूर्ण है जिसको आदमी नहीं जानकारी में नज़रअंदाज करता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि औजार से कैसे युग परिवर्तन हो जाता है। लोग कहते हैं कि 4 युग आए। वो 4 युग की जो कल्पना है वो अवैज्ञानिक है, लेकिन यह जो है युग परिवर्तन कैसे हो रहा है हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बताएंगे। साथियों, मनुष्य पशुओं से अलग कैसे हुआ, ये औजारों की उसकी में भूमिका है। जब मनुष्य डंडा उठा लिया, पत्थर उठा लिया, चूंकि पहला मनुष्य न पत्थर उठा सकता है न डंडा उठा सकता था, इसलिए भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता था। भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता था, इसलिए पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं था। जब मनुष्य डंडा और पत्थर उठा लिया तो पशुओं से अलग हो गया और एक नए युग की शुरुआत हो गई। इस नए युग का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस नए युग में मनुष्य जो है औजारों के बल पर पेड़ों के फल तोड़ने लगा, तोड़ करके खाने लगा। छोटे छोटे जलीय जंतुओं जैसे केकड़ा है, घोंघा है, सीप है, मछली है, ऐसे जंतु जिसको जो है डंडे से मार करके, पत्थर से मार करके वो पकड़ सकता था, उनको पकड़ करके अपने भोजन में शामिल कर लिया। और इस युग में जब आदमी पत्थर और लकड़ी उठाने में सक्षम हुआ तो आग से भी परिचित हो गया। आग से परिचित होने का कारण यह है, चाहे वो पत्थर को रगड़ कर आग पैदा किया हो, चाहे बिजली से आग की जानकारी हुई हो, लेकिन आग की जानकारी उसे हुई। केकड़ा और घोंघा और मछली खाने के लिए आग की ज़रूरत है, तो आग में भून करके उसे खाया जा सकता है। इसलिए जब आदमी पत्थर उठा लिया, लकड़ी उठा लिया, तो आग से भी परिचित हो गया। अब मनुष्य के जीवन में भोजन में नेचुरल चीज़ों के साथ साथ में, फल फूल के साथ साथ में मांस मछली भी शामिल हो गई। छोटे छोटे जलीय जीव शामिल हो गए, क्योंकि उन छोटे औजारों से बड़े जीवों का वो शिकार नहीं कर सकता था, छोटे जीवों का शिकार करता था। छोटे औजार से छोटे जीवों का शिकार कर सकता था। इसलिए घोंघा है, मछली है, सीप है, इन चीज़ों को वह अपने भोजन में सम्मिलित किया, भून करके खाने लगा। तो और अब मनुष्य जो है औजारों के बल पर छोटे औजारों के बल पर भोजन उत्पादन करने लगा और उन जगहों पर भी रहने लगा जहाँ पर उसे जो है भोजन पानी मिलता था और पलायन करने की स्थिति नहीं रही। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन जहाँ पैदा होता था, ला करके जहाँ उसको सुकून और सही और सुरक्षित स्थान मिलता था वहाँ रहने लगा। तुम देख रहे हैं साथियों, युग कैसे बदल रहा है। युग परिवर्तन हो रहा है औजारों के बदलने से। जब आदमी के हाथ में औजार नहीं था तो एक अलग युग, जब औजार आ गया तो एक अलग युग। अब मनुष्य और जीव के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। जब आदमी औजार उठा लिया तो औजारों के बल पर जीवों का शिकार करना शुरू किया और शिकार करके उसको अपने भोजन में शामिल कर लिया। यह काम वह जब औजार नहीं उठा सकता था तो नहीं कर सकता था। इसलिए प्रारंभिक मनुष्य शाकाहारी था। जो लोग यह कहते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य पहले से शिकारी था, ये गलत बात है। ये पूरी तरीके से अवैज्ञानिक और अप्रामाणिक है। मनुष्य शाकाहारी था। प्रारंभिक मनुष्य जैसे बंदर है शाकाहारी है, पशु शाकाहारी है, उसी तरीके से मनुष्य भी शाकाहारी था। तो शाकाहार से मांसाहार की तरफ प्रवेश कब किया, जब औजार उठा लिया। तो प्रारंभिक औजार छोटे थे, इसलिए छोटे छोटे जलीय जीवों को अपने भोजन में सम्मिलित किया, भून करके खाने लगा। इस तरीके से मनुष्य जब
भून करके खाने लगा तो उसके विवेक, उसके बुद्धि में परिवर्तन आ गया, उसके शरीर में, उसके सोच में, समझ में परिवर्तन आने लगा। जैसे जैसे औजारों की भूमिका बढ़ती गई मनुष्य के जीवन में, वैसे वैसे उसका चिंतन, मनन और ज्ञान भी बढ़ने लगा और आदमी का बुद्धि जो है बढ़ने लगी, उसका दिमाग बढ़ने लगा। इस तरीके से मनुष्य हर चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। जो प्रकृति के अधीन था मनुष्य, अब वो प्रकृति को अपने बस में करना शुरू कर दिया। वो जो है आग के बल पर जो है जहाँ ठंड होती थी वहाँ भी रह सकता था। आग के बल पर वह अपने भोजन का उत्पादन करने लगा, भोजन को पर्याप्त रखने लगा, भून करके खाने लगा। तो इस तरीके से साथियों, जो औजारों की भूमिका है, पत्थर और लकड़ी के औजार थे, तब एक अलग युग था। इस दौर का मनुष्य का सामाजिक जो संबंध था, सामूहिक था। छोटे औजारों से बड़े हिंसक पशुओं का शिकार नहीं किया जा सकता था, बड़े जानवरों को शिकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए समूह में रहना और समूह में उत्पादन करना और भोजन की पूर्ति करना वक्त की ज़रूरत थी। उस समय निजी संपत्ति नहीं थी, चूँकि निजी औजार इतने विकसित नहीं थे कि कोई अकेले भोजन का उत्पादन कर ले। समूह में रह करके ही भोजन का उत्पादन संभव था। इसलिए सामाजिक जो संबंध था मनुष्य का, एक दूसरे से जो संबंध होता था वो सामूहिक होता था। तो सामूहिक भोजन, सामूहिक उत्पादन, सामूहिक भोजन, सामूहिक रहन सहन। न निजी पत्नी थी, न निजी परिवार था। इस दौर में मनुष्य कबीलाई जीवन व्यतीत करता था। एक कबीला ही पूरा परिवार होता था। उस कबीले की सारी चीज़ें सब आपस में आपसी होती थी, सबका सामूहिक मालिकाना होता था। इस युग में आदमी के बीच कोई वर्ग नहीं बना था, मनुष्य के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि सामूहिक जीवन था। इस तरह जो है छोटे औजार जब थे तो सामूहिक जीवन था। तो साथियों, निजी संपत्ति अभी विकसित नहीं हुई है, जातियां विकसित नहीं हुई है, कोई विशेष ऐसी चीज़ें जो मनुष्य को लड़ा दे, ऐसी चीज़ विकसित नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस दौर का मनुष्य औजार, जो छोटे औजार थे, पत्थर थे, लकड़ी थे, ऐसे औजारों का युग एक था, एक अलग युग था। छोटे औजारों का युग वो सामूहिक युग था और सामूहिक रूप से मिल करके लोग रहते थे, मिल बांट करके खाते थे। तो साथियों, हम दूसरे युग के बारे में जानकारी दिए हैं और अब हम आने वाले आगे जो है अगले चैप्टर में दूसरे युग के बारे में बताएंगे, अर्थात पत्थर के औजार और लकड़ी के औजारों का युग एक अलग युग था और सामूहिक युग था, सामूहिक जीवन था। सभी के सुख दुख एक समान थे, कोई सुखी कोई दुखी नहीं था, सभी के सुख दुख एक समान थे। इसलिए मनुष्य में कोई वैर नहीं था। नमस्कार।